मेरे हिसाब से हर चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो जो रीज़न है ना वो तुरंत समझ में नहीं आएगा। वो रीज़न तब पता चलेगा ना जब बहुत आप उससे निकल चुके होंगे आगे, उससे लड़ के, उससे फेस करके, उससे आगे निकल गए होंगे, तब आपको वो रीज़न समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में इस टाइम पे क्यों हुई थी। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपने भी फेलियर को फेस किया है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं कौन होती हूँ मोटिवेशन देने वाली। मैंने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में उखाड़ा नहीं है, बट हाँ, मैंने भी थोड़े बहुत फेलियर्स देखे हुए हैं। और जब हालत ख़राब होती है ना लाइफ में, ऐसा एक टाइम आता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा फेज़ आता है कि जहाँ पे कोई चीज़ आपकी बनती नहीं है, आपके सारे काम बिगड़ते हैं बस। तो वो टाइम आना भी आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका बुरा टाइम क्या है और अच्छा टाइम क्या है। देखो, ज़्यादा ज्ञान की बातें मैं करूँगी नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं। एंड कुछ ऐसे लोग हैं, लाइक कुछ क्या, मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनका ये सेकेंड या थर्ड ईयर भी था ड्रॉप का और उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग की बात है। एंड आई डोंट नो ये आपको पता है या नहीं पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकालना इट्स नॉट सो हार्ड। और अगर आपका ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, क्लरिकल पेपर का प्री या फिर मेंस नहीं निकल रहा है, देन आई थिंक यू शुड चेंज योर पाथ। क्योंकि एक ही लूप में फंसे रहना, अपने मिस्टेक्स को ना देखना एंड अनएम्प्लॉयड रहना, आपका ऑलरेडी आप इतना टाइम वेस्ट कर चुके हो अपनी लाइफ का। 4 साल ग्रेजुएशन के बाद आपने मतलब निकाल दिए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उस 4 साल में आपने कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए सीखा वो तो है नहीं ना, मतलब नहीं हो पा रहा है। तो जितनी जल्दी ये रियलाइज़ करके एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे इस लाइन में नहीं, मुझे किसी और लाइन में जाना है, उतना बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिनके लिए कुछ चीज़ें नहीं बनी होती हैं। जैसे कि अगर आप एक चीज़ पे जा रहे हो एंड लाइफ आपकी उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज़ होगी जो भगवान चाहता है कि आपके लिए हो, एंड वो आपके लिए 100% सही है। वो पाथ आपको बस ढूंढना है। ठीक है, तो मोस्टली एग्ज़ाम जो है बैंकिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। अगर आपने कायदे से पढ़ाई करी है और बहुत अच्छे से मेहनत करी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाते हैं पेपर। और अगर उससे आपने थोड़ी सी लापरवाही करी है या फिर थोड़ा सा आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। अब आ जाती है थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट तक जो लोग वेट करते हैं। तो अगर थर्ड अटेम्प्ट में आप कभी इंटरव्यू तक पीओ में नहीं पहुँचे या फिर आप कभी मेंस तक नहीं पहुँचे, तो अपनी प्रिपरेशन ड्रॉप कर दो एंड तुरंत अपना पाथ चेंज कर दो। 2 साल से ज़्यादा बैंक एग्ज़ाम को देना, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ योर ब्रेन। कि आप अपना जो टाइम, एनर्जी और दिमाग, नॉलेज जो कुछ भी है, आप किसी और जगह पे लगा के आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बेटर कर सकते हैं। उतनी ही एनर्जी वगैरह वेस्ट करके ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ से आपको आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है। तो रिसेंट में एक और यूट्यूबर हैं, उनका भी आई गेस ये फोर्थ या थर्ड अटेम्प्ट ही था। मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तब से मैं उनके वीडियोस देख रही हूँ। तो लाइक शी लिव्स वेयर पीपल आर नॉट सो ओपन माइंडेड, ऑर्थोडॉक्स है कि लड़की है तो फिर वो उसको नहीं करने देंगे, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबसे ज़्यादा लड़कियों पे प्रेशर है शादी का। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने इस साल कोई जॉब नहीं ली तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। लड़कों के साथ अलग दिक्कतें हैं कि उनको तो दुनिया में उतरना ही उतरना है, ठीक है, बट थोड़ी फ्रीडम लड़कियों को भी देनी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी फैमिली ने मुझे वो फ्रीडम अलाउ करी है। अभी भी मेरा जैसे एसबीआई में पोस्टिंग गलत मिल गई थी, तो दे वर सेइंग कि यू कैन स्विच टू प्राइवेट अगर तुम्हें पोस्टिंग सही नहीं लग रही है तो।
लाइक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे कोई करियर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, कि बैंकिंग में मैं इतने आगे तक पहुंच गया, मुझे बस 2 मार्क्स या मैं 3 मार्क्स से रुक रहा हूँ हर बार, तो 2 या 3 मार्क्स से क्यों रुक रहे हो? मतलब वो चीज़ नहीं होनी है ना, इसीलिए तो रुक रहे हो, नहीं तो क्यों रुकते? 2 या 3 मार्क्स और बढ़ के नॉर्मलाइजेशन में मिल नहीं चाहती जॉब, नहीं मिल रही है, इसका कोई रीज़न है ना। मेरे हिसाब से हर चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो जो रीज़न है ना वो तुरंत समझ में नहीं आएगा। वो रीज़न तब पता चलेगा ना जब बहुत आप उससे निकल चुके होंगे आगे, उससे लड़ के, उससे फेस करके, उससे आगे निकल गए होंगे, तब आपको वो रीज़न समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में इस टाइम पे क्यों हुई थी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि जो SBI PO में एक है सिद्धार्थ खांडवाल या खंडेलवाल, आई एम सो सॉरी, मुझे सरनेम उनका थोड़ा सा नहीं याद है। वो करियर ऑप्शंस डालते हैं कि अगर आप बैंकिंग में से स्विच करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस ले सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन भी करा। एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सी सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने ये चीज़ करी है, BCom करा है या BSc करा है या BA किया है, तो उससे आप कौन कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं, वो सारे रिसर्च के साथ है अवेलेबल यूट्यूब पे। तो आप देखिए, उसको ढूंढिए क्या आपके लिए सही है। देखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी और के लाइफ के बारे में ऐसे कमेंट करूं, बट यार देख के तो मुझे भी बुरा लगता है ना कि कोई एक इंसान जो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता है वो इतना ज़्यादा झेल रहा है। ठीक है, कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दैट यूट्यूबर। अब वो, उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लाइक शी इज़ गेटिंग सो मैनी व्यूज़, बट आई नो वो व्यूज़ भी उनके सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्ज़ाम वजह से ही हैं, बैंकिंग एक्सपीरियंस भी देखते हैं। बट अगर उन्होंने अपना करियर अपना बैंकिंग से शिफ्ट करके यूट्यूब पे कर लिया तो आई थिंक उनके और ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, एंड जितने भी बैंकिंग के एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, तो आई थिंक दे विल वॉच हर वीडियोज़ मोर ऑफन। कोई इंसान अपना फेलियर को कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है, ठीक है। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन समबडी एल्सेज लाइफ, बट देख के आई थिंक कि मुझे भी बहुत बुरा लगा, ठीक है। एज अ पर्सन आई फेल्ट रियली रियली बैड कि एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अब एक इंसान ने अपना बताया, शेयर किया, ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जिनकी एज लिमिट जा रही थी। अब उन्होंने अपना सारा, मतलब पहले अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हो वो लोग तो आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने अपनी लाइफ का जो मेन, जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं, मेन ईयर्स आपके लाइफ के, वो तो आपके चले गए ना सिर्फ एक बैंक एग्ज़ाम के चक्कर में। यार बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है उतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो डे बाय डे ये बढ़ता ही जाएगा, कम तो होने से रहा। तो अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इट्स रियली हाई टाइम कि आप अपना करियर स्विच कर ले। मैं कंपटीशन कम नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि जैसे कुछ लोग की मेंटालिटी होगी कि हाँ, ये इनके कहने से अब बहुत सारे लोग जो है अपना करियर पाथ चेंज कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है ना तो ऐसा नहीं है, जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना वो कंपटीशन में भी ले लेता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर आपका दिमाग तेज़ नहीं है। देखो, हर इंसान अलग होता है, उसका पोटेंशियल अलग होता है, उसके स्किल्स अलग होते हैं। क्या पता आपकी जो स्किल हो वो बैंकिंग से मैच ना करे। एंड ट्रस्ट मी, बैंकिंग की जॉब जितनी ग्लोरीफाई करी जाती है ना कि ओ माय गॉड कितना अच्छा है, कितना ये है, कितना वो है, उतनी ग्लोरीफाइड जॉब ये है नहीं। तुमको कस्टमर्स की ही बातें सुननी पड़ती हैं। कस्टमर इज़ द किंग, एज आई ऑलवेज टोल्ड बिफोर, कि अगर आपने कस्टमर की बात नहीं सुनी तो बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस, कि कैसे आप एक इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है।
प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड कि ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट था या ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है आने वाला, अब मैं लाइफ में क्या करूँगा। तो इट्स नेवर टू लेट। अगर आपका टाइम इतना चला भी गया है कि आपका आखिरी अटैम्प्ट है, तो कुछ ना इतने करियर ऑप्शंस है ना आज के ज़माने में, कुछ ना कुछ आप कर लोगे। आई बिलीव इन यू। अब मेरे पास एक कमेंट आया, ठीक है, एंड आई वॉज लाइक, आई गॉट अ बिट स्केर्ड आफ्टर रीडिंग दैट कमेंट कि अब SBI की, देखो मुझे ऐसा डाउट है कि थर्ड वेटिंग लिस्ट तो आने से रही क्योंकि रिक्रूटमेंट आ गया है। एंड ही वॉज लाइक कि मेरी थर्ड वेटिंग लिस्ट में नाम आने के चांसेस हैं एंड ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट था, तो आई विल सुसाइड इफ़ इट डजेंट कम। एंड आई वॉज लाइक कि एक बंदा इतना डिप्रेस्ड है एक जॉब को लेके कि वो सुसाइड कर लेगा। ठीक है, आई डोंट नो कि वो मजाक कर रहा था कि क्या कर रहा था, बट इट्स नॉट अ थिंग टू जोक अबाउट। इफ़ यू हैव लॉस्ट अ क्लोज वन कि तो दीज थिंग्स आर नॉट टू जोक अबाउट। यू नो द सीरियसनेस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती आपकी लाइफ में कि आप गिव अप कर दें। हर चीज़ का अगर प्रॉब्लम है कोई, तो उसका सल्यूशन उससे पहले ही होता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन भी अगर आप दिमाग में बनाते हैं, इतने सारे आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो सबसे पहले आप सल्यूशन ढूंढते हैं उसका, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम बनती है। कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करता होगा तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाएगा ना, उसी पे तो फिर वो पूरी पजल बेस करके क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले आंसर आ जाता है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन आपके सामने है। SBI PO का रिज़ल्ट भी आ गया है और इस साल में जितने भी मोस्टली बैंकिंग एग्ज़ाम्स थे उन सब के रिज़ल्ट आ चुके हैं। प्रीलिम्स आया है, तो जिनका प्री क्लियर हो गया है, कांग्रेचुलेशंस। अब मेंस में जो हालत ख़राब होने वाली है ना, क्योंकि SBI PO का मेंस RBI ग्रेड B के फ़ेज़ 1 के बराबर होता है। एंड अगर आपने उसका फ़ेज़ 1 दिया है तो आपको पता रहेगा कि उस पर कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने उसका बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी थी कि मेरा वो पेपर क्लियर होगा, बट इट हैपेंड। एंड मेरे बस 2 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से। कट ऑफ वॉज 70 एंड माई मार्क्स वर 72, जो कि मुझे पता है सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की वजह से आए थे। इस बार तो पैटर्न भी चेंज है। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी पेपर है। जिन लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है एंड वो लोग अभी बैंकिंग उन्होंने सोचा है कि मुझे अपना करियर इसी में बनाना है, तो उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगी। एंड SBI PO मेंस का देखो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना बता पाऊँगी। आई डोंट नो इफ़ आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट, बट मेरे से जितना हो पाएगा, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे क्या करना है। सो आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन इट टू कि SBI PO मेंस कैसे करते हैं। एंड फ़िलहाल के लिए अगर आपको कोई मॉक टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कि मेंस का कैसे करना है, तो यू कैन गो फॉर स्मार्ट कीड़ा। उसके मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, एंड जो आपका ओरिजिनल जो पेपर आता है उससे, क्योंकि आपका जितने भी आप ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो सब लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, बट जहाँ पे एक क्वेश्चन भी टफ़ हुआ ना, वहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो जाती है एंड बहुत जल्दी से नॉर्मलाइजेशन होती है कि मार्क्स कम हो जाते हैं। एंड अगर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग फ़ीचर्स भी मिलते हैं आपको। स्मार्ट कीड़ा का सेक्शनल आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्शनल नहीं समझ में आता है आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप SBI PO मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे रहता है, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, आप अफोर्ड उसको कर सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड अगर नहीं पूछना चाहते, अगर आप पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID आपका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, आई होप मेरी बातें आपको सेंसिबल लगी होंगी एंड रीज़नेबल भी लगी होंगी। तो आई होप
आपका प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।